बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। इस वीडियो में हम मॉड्यूल 5 यूनिट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में इशू भी कुछ टीचर के हैं परसेंटेज के हवाले से और मॉड्यूल शो नहीं हो रहा, तो उसके भी तमाम जवाब इस वीडियो में मौजूद होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम शुरू करते हैं मॉड्यूल 5 यूनिट नंबर 3 को। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, ये एक्टिविटी आ जाएगी। इसको ओपन करके आपने ये सारे ऑप्शन टिक कर देने हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसकी कोई मार्क्स वगैरह नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक और एक्टिविटी आ जाएगी, इसके मार्क्स हैं, ये आपके जो राइट आंसर हैं वो 6 आउट ऑफ 6 मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास लैंग्वेज टू बी रिसाइकल, इसमें आपने कवर्ड वाले ऑप्शन को टिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो जो ग्रीन यहाँ पर होंगे वो दुरुस्त होंगे, और अगर कोई रेड कलर में आ जाता है क्रॉस तो उसका नीचे करेक्ट आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है करिकुलम ऑब्जेक्टिव, तो इसमें आपने अचीविंग वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है आस्क द लर्नर, तो इसमें आपने कॉन्फिडेंट वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कॉमन मिस्टेक, इसमें आप रॉन्ग वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है असेसमेंट वाले में आपने टर्म वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्किल बैलेंस, तो इसमें आपने राइटिंग वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये पीडीएफ और ये कुछ ऑडियो हैं, पीडीएफ को आपने ओपन कर लेना है और ऑडियो को आपने सुन लेना है। तो इस तरह के साइन यहाँ पर बन जाएंगे। नीचे फिर आपके पास एक एक्टिविटी आ जाएगी, उसको ओपन कर लेंगे। ये 3 आउट ऑफ 3 100% मार्क्स आ गए हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था नाउ लिसन टू, तो इसमें आपने पेज 47 को टिक करना है। यूनिट 3 फाइल 1, ये आपने 47 पेज को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है यहाँ पर नाउ लिसन, यानी कि क्वेश्चन वो सेम ही है, सिर्फ इस इबारत में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। यूनिट 3 एंड साउंड फाइल 2, तो इसमें पेज नंबर 3 को आपने पेज नंबर 33 को टिक कर देना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपके पास नाउ लिसन और आखिर में है यूनिट 3 फाइल 3, तो इसमें आपने पेज नंबर 66 को टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक और यहाँ पर एक्टिविटी आ जाएगी, इसको आप ओपन कर लेंगे। तो इसके जो राइट आंसर हैं, ये जहाँ क्रॉस लगा हुआ होगा तो आपने ये वाला टिक नहीं करना, बल्कि जो इसका राइट आंसर नीचे में ये लिखा हुआ है वो आपने करेक्ट करना है। ये इस तरह ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह बना होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको चेंजिंग में है, इस क्वेश्चन को आपने आराम से करना है। हो सकता है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आए, 2 में आए, तो ये चेंजिंग में आ सकते हैं। तो आपने ऊपर क्वेश्चन देख लेना है और नीचे इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिकॉर्ड द न्यू वोकैबुलरी विद वर्ड फैमिली, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है, ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास हो सकता है चेंज में आ जाए, तो इसका जो राइट आंसर है रिकॉर्ड, आपके पास रिकॉर्ड वोकैबुलरी इन द, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है, ये वाला इसका रॉन्ग आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसमें भी आपने अपना क्वेश्चन देख लेना है। हो सकता है इसका नंबर ऑफ चेंज अलग-अलग हो, तो इसमें आपने द करेक्ट आंसर इज नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है द राइट द वर्ड टुगेदर, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। राइट द वर्ड टुगेदर विद वर्ड विद सिमिलर स्पेलिंग, ये इसका रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है रिकॉर्ड वोकैबुलरी विद सिमिलर वर्ड, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। ये वाला जो लास्ट वाला है ये वाला आपके पास रॉन्ग है, ये वाला आपके पास राइट आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी जो करेक्ट आंसर है राइट द न्यू वर्ड सेंटेंस, ये वाला इसका राइट आंसर है, ये वाला इसका रॉन्ग आंसर है। तो आपने इस ऑप्शन को टिक करना है राइट द न्यू वर्ड इन द सेंटेंस। तो नेक्स्ट ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट फीडबैक आएगा, फीडबैक में अभी कुछ इशू हैं, ये फीडबैक अभी ओपन नहीं हो रहे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास पीडीएफ, इसको ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास एग्ज़ाम टिप एक एक्टिविटी आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है और ये इस तरह आपने टिक कर लेने हैं। ये 5 आउट ऑफ 5 ये जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले में आपने असेसमेंट, दूसरे में इंस्ट्रक्शन, तीसरे में सेंटेंस, चौथे में कंप्लीट और 5वें में वरी वाले ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास एक
और एक्टिविटी टिक, इनमें से सारे ऑप्शन को भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर हैं इनके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है। जैसे 5/5 आ गए हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल दुरुस्त से लगाना चाहते हैं तो ये जिनके आगे ग्रीन ऑप्शन लगा हुआ है आपने सिर्फ इनको टिक करना है। जैसे आपने पहले को टिक करना है, इसके बाद आपने डी को टिक करना है, इसके बाद आपने एफ़ वाले को, जी को और एच को, इन ऑप्शन को आपने टिक करना है। ये जो बाकी जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ है इनको आपने टिक नहीं करना है। ये 3 आपने टिक नहीं करने। ये जिनके आगे क्रॉस लगा हुआ है ये आपने इन बॉक्सेस को टिक नहीं करना, बाकी सारे बॉक्सेस को आप टिक कर लेंगे। वैसे इसके मार्क्स वगैरह नहीं है, सारे भी टिक कर दें तब भी ओके है। नेक्स्ट आपके पास ये उसी एक्टिविटी का आखिरी 2 को भी आपने टिक नहीं करना है। नीचे लिखा हुआ है, ये आंसर भी इनका दिया हुआ है कि कौन से ऑप्शन को आपने टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास एक और एक्टिविटी आ जाएगी, इसके भी 5/5 क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके पास यहाँ पर मेक सेंटेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड, तो इसमें आपने वेयर वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, दुरुस्त जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 करेक्ट, तो इसमें आपने क्लियरली वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास रिटर्न रिस्पॉन्स लेटर, इसमें आपने एड्रेस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है लेबल अ पिक्चर और डायग्राम, तो इसमें भी आपने सूटेबल वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्पोकन रिस्पॉन्स सेंटेंस, तो इसमें आपने पाज वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास फिर सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, इसमें आपने सारे को टिक कर देना है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है ये आपके। नेक्स्ट आपके पास यूनिट नंबर 3 का क्विज़ आ जाएगा, तो इस क्विज़ को आपने हल करना है। ये जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास हो सकता है थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हों, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो तमाम क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है इंटरविलिंग इज़ व्हेन रिवीजन सेशन रिवाइज ऑनली, तो इसमें आपने फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, आपका दुरुस्त आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लर्नर रिमेंबर न्यू वोकैबुलरी बेटर देन दे, तो इसमें आपने अप्लाई वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास इट कैन बी यूज़फुल फॉर टीचर टू रिवाइज, तो इसमें आपने रीसाइकल वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। ये जो ग्रीन है इसका मतलब है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आपके पास है लर्नर शुड नॉट कंसर्न्ड विद हाउ मच, तो इसमें आपने फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, आपका ये आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्विज़ है आपके पास इसी यूनिट नंबर 3 का लर्नर शुड रिकवर्ड, तो इसमें आपने मीनिंग वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है लर्नर विल मोर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एग्ज़ाम, इसमें आपने ट्रू वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। और इंटरविलिंग कैन ओनली यूज़ टू रिवाइज इंग्लिश, तो इसमें आपने फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ जाएगा व्हेन प्लानिंग रिवीजन सेशन अ टीचर, तो इसमें आपने वांट वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, तो ये आपका 4/4 आ जाएंगे। नेक्स्ट एक और आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी यहाँ पर, पहला है अ वर्ड फैमिली इज सेट, तो इसमें आपने रूट वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, नीचे लिखा भी होता है द करेक्ट आंसर इज रूट। अगला क्वेश्चन है लर्नर कैन फाइंड आउट व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर टेस्ट, तो इसमें आपने ट्रू को टिक कर देना है। इन चूजिंग व्हाट रिवाइज टीचर कैन, तो इसमें आपने लर्नर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर लर्नर नहीं आपने सेलेक्ट करना, बल्कि आपने अर्नर वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इसका जो राइट आंसर है वो अर्नर्स है। इन चूजिंग व्हाट टू रिवाइज, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास अर्नर है। जैसे रेड में आ गया है तो इसका मतलब है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ लर्नर डू द सेम टाइप, तो इसमें आपने ट्रू वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक और एक्टिविटी है टीचर कैन डिसाइड व्हाट कंटेंट रिवाइज, तो इसमें आपने मिस्टेक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आप मिस्टेक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। टीचर शुड रिसाइकल वोकैबुलरी, इसमें आपने आफ्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। लर्नर रिटेन दैट व्हाट दे लर्न बिफोर, तो इसमें आपने ट्रू वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास इन अ स्पीकिंग टेक्स्ट पीपल्स मस्ट ऑलवेज आंसर, तो इसमें आपने
फॉल्स वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक और एक्टिविटी है, टीचर कैन, ये मिस्टेक वही है इसमें। लर्नर शुड रिकॉर्ड, ये नया क्वेश्चन इसमें आ गया, इसमें आपने मीनिंग वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लर्नर विल मोर प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम, तो इसमें आपने ट्रू वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लर्नर रिटेन व्हाट दे लर्न बेटर फ्रॉम मोर चैलेंजिंग एक्टिविटीज़, तो इसमें आपने ट्रू वाले ऑप्शन को ही टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक और क्विज़ का क्वेश्चन है, लर्नर रिमेंबर न्यू वोकैबुलरी बेटर, तो इसमें आपने अप्लाई वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट, इफ़ अ लर्नर डू द सेम टाइप एक्सरसाइज, तो इसमें जो रेड आ गया है इसका मतलब है आपने फॉल्स को नहीं टिक करना, बल्कि आपने इसका जो करेक्ट आंसर है वो राइट वाला है, तो आपने ट्रू को ही टिक करना है, फॉल्स वाले को टिक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक और एक्टिविटी के यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ गए, इंटरव्यूइंग व्हेन रिवीजन सेशन ओनली, इसमें आपने फॉल्स को टिक कर देंगे। इन अ स्पीकिंग टेस्ट, ये भी आपके पास वही रिपीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास लर्नर शुड रिकॉर्ड, ये भी आई थिंक रिपीट हो रहा है। इंटरव्यूइंग रिवीजन, ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये आपका इस तरह आपका ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा परसेंटेज के जो इशू आ रहे हैं, परसेंटेज में अभी परसेंटेज 0% पर ही है, रुकी हुई है। बेशक आप 3 चैप्टर हल कर लें या 5 चैप्टर हल कर लें तो परसेंटेज 0 पर ही है। इसके अलावा कुछ लोगों के जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, वेट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद अपडेट होगा इसमें, तो उनका शो हो जाएगा। अभी क्योंकि नया नया मॉड्यूल 5 आया है तो इस वजह से थोड़ा से इशू आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मोअज़्ज़ज़ साथी कराम अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऐसे सरकारी मुलाज़मीन जिनकी तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा है, वो अपने रिटर्न जमा करवा सकते हैं, सरकारी मुलाज़मीन या दीगर मुलाज़मीन। तो इन नंबर पर आप रब्ता करें और ZNF स्टूडियो का हवाला दें तो आपको ख़ुसूसी रायत भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप ईस्ट प्रोजेक्ट मॉड्यूल 5, 4, 3, 2 इनको अगर आप हल कराना चाहते हैं तो आप तब भी आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी मसरूफ़ियत या नेटवर्क की वजह से अपने ये ईस्ट प्रोजेक्ट हल नहीं कर सकते, तो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आपके ये हल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा टैक्स रिटर्न के वाले से भी आपके पास यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं। फाइलर बनने के लिए, रिटर्न जमा करवाने के लिए तमाम टीचर्स, सरकारी मुलाज़मीन इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपना जो हमारे चैनल का के वाले से लिंक दें, वहाँ पर बताएं तो आपको ख़ुसूसी रायत भी मिल जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताएंगे। ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी ज़्यादा टीचर्स कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम मॉड्यूल अगर अपलोड किया है तो वो टीचर्स को अगर हेल्प मिली है तो वो कमेंट में भी बताते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।